मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मौसम भी अच्छा होगा। आज एशिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी रिलायंस पे बात करेंगे। स्टॉक टूट रहा है। स्टॉक को ऊपरी कीमतों से लेने वाले लोग फंस गए और उन्हें ये स्टॉक लॉस दे रहा है। हमारे यहाँ होता क्या है कि जो नए लोग होते हैं वो, और मार्केट की जिन्हें कम समझ होती है वो नुकसान देखते स्टॉक बेच देते हैं। रिलायंस इन चीज़ों में माहिर है। वो ऐसे लोगों को फंसा के उनके पैसे ग्रैब कर लेता है, चूस लेता है और फिर दोबारा से एक झटका देता है कि वो ऊपर की तरफ उठे। मेरी लैंग्वेज के बारे में भी, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरी लैंग्वेज बुंदेलखंडी है, तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोलता हूँ। चल, तो रिलायंस जिस तरह से झटके दे रहा है, अभी नीचे गिर रहा है, अब आगे और गिरेगा क्या, कितना फंसाएगा, क्या वेट करें अभी जैसे बोलते हैं ना, पहले ही स्टॉप लॉस लगा के पहले स्टॉप लॉस में निकल जाइए, पहला ही नुकसान उठा लीजिए, वो फ़ायदे वाला होता है। या फिर कि इसमें कोई उम्मीद और ढूंढें, क्योंकि समय दें इसे। तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, इसने अपना हाई बनाया था सितंबर में, और ऊपरी कीमतों से लेने वाले 2285 से लेके, और जो इसका हाई था 2350 तक लेने वाले लोग फंसे हुए हैं, अभी भी होंगे, और अगर उन्हें एवरेज कर लिया हो तो अलग बात है। दूसरा कि अभी जो 2243 या 2238 मीन्स समथिंग 40 मान लीजिए, और जो कीमत चल रही है से लेने वाले वो लोग भी फंसे हुए हैं। तो अब स्टॉक में करना क्या चाहिए? दूसरा, स्टॉक में कब हम सही समय पे एंट्री लें कि हमें जो ये स्टॉक मूव करता है उसका प्रॉफिट मिले। तो मैं दोनों ही चीज़ बताऊंगा कि स्टॉक में कब आप एंट्री लें, जैसे कि आपको जो इसके मूवमेंट का प्रॉफिट हो। दूसरा कि फिर स्टॉक अभी गिरा हुआ है, ऐसे में ख़रीदारी करें, बचें, कितना रुकें, वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो चलते हैं इसके वाईटीडी प्राइस मूवमेंट पे, जनवरी से लेके अब तक के। तो स्टॉक्स के साथ जो खेल हुआ था, खेल असल में सेंसेक्स के मूवमेंट की वजह से हुआ था। सेंसेक्स 47,000 तक गिरा था, उसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक जनवरी फरवरी से लेके अप्रैल तक गिरे। अप्रैल के बाद वो दोबारा से ऊपर की तरफ जो मूव कर रहे हैं, दोबारा से भाग रहे हैं। रिलायंस ने ऐसा कुछ नहीं किया, मीन्स रिलायंस उस चीज़ों को नहीं मानता। जनवरी में इसकी कीमत थी 1977 रुपया, और उसके बाद इसकी कीमत उठी, और कीमत उठी वो भी जनवरी में, वहाँ से गिरी। इसने अपना बॉटम जो बनाया था 1828 रुपये का, ये भी जनवरी में बनाया था इसने। फिर इसके बाद कंटिन्यूस इसमें मूवमेंट चालू रहा। 8 मार्च तक इसने अपना एक हाई बनाया और अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है। लेकिन 8 मार्च को हाई बनाया, उसके बाद फिर ये टूट गया। जितना प्रॉफिट कमाया था एक महीने में, उसने फिर वो सारा प्रॉफिट बराबर कर दिया। अप्रैल में इसने भी बेस बनाया, कम से कम यहाँ पे तो दूसरे स्टॉक और बाज़ार के साथ ये आ ही गया। अप्रैल में इसने बेस बनाया, लेकिन तब तक ज़्यादातर लगभग 80% जो भी प्रॉफिट था फरवरी मार्च से जो भी इसने कमाया था सब गवा दिया। यहाँ पे इसने बेस बनाने के बाद, बॉटम बनाने के बाद, जैसे बोलते हैं कि बॉटम बनाया 1878 रुपये समथिंग की कीमत रही थी। यहाँ से फिर वो कंटिन्यूस मूव दूसरे स्टॉक्स की तरह कर रहा है। इसे और ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए 3 महीने का मूवमेंट लगाते हैं, यहाँ से बिल्कुल समझ में आएगा कि ये जिस तरह से अपना बेस बनाने के बाद ऊपर धीमे धीमे चल रहा है। पहला इसने हाई बनाया 2039 रुपये का,
फिर उसके बाद दूसरा हाई बनाया इसने 2250 का, तीसरा हाई बनाया इसने 2273 रुपये का, बस यहीं से टूट गया। तो अब ऐसे में हो क्या, असल में अप्रैल के बाद से स्टॉक ने मार्केट के मूवमेंट को फॉलो किया है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो स्टॉक टूटा है, ऐसे में स्टॉक काफ़ी प्रॉब्लम कर गया। जो ऊपरी कीमतों से लेने वाले हैं वो तो फंसे ही फंसे हैं, लेकिन अगर कोई नई एंट्री लेना चाहे तो ऐसे में कन्फ्यूजन होगा काफ़ी कि हम कब ख़रीदें स्टॉक को कि हमें प्रॉफिट दे जाए। अगर हम इसे इसी कीमत से ख़रीद लेते हैं, 2100 रुपये की कीमत से ख़रीद लेते हैं, स्टॉक अगले ट्रेडिंग डे में फिर टूट गया तो फिर हम तो इस जगह फंस गए। तो मैं दोनों चीज़ बताऊंगा कि स्टॉक को आप कब ख़रीदें और स्टॉक कहाँ तक गिरने वाला है। ये आप इसका सालाना प्राइस मूवमेंट है। इसका जो मूव है वो देखिए आप, बिल्कुल कि सडनली ऊपर चला जाता है, फिर नीचे चला आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे चला जाता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि ये पैसे देता भी काफ़ी है और फिर ले भी लेता है लोगों से। अब मैंने बताया कि पैसे ले किन से लेता है, ले उन्हीं लोगों से लेता है जो कि जिन्हें दिखता है कि हाँ मुझे लॉस हो रहा है, अब क्या करें, तो अब बेच बाच के निकल जाए। असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टॉक ने भी ऐसा किया था लास्ट ईयर, 1694 से ओपन हुआ, हाई बनाया अपना, इसके बाद से इसने सारा लगभग अपना इनकम खो दिया। यहाँ पे इसने दो जगह अपना बॉटम बनाने की कोशिश की थी, नीचे जाने की कोशिश की थी। असल में स्टॉक ने नीचे जाने की कोशिश की थी। तारीख थी नवंबर, महीना नवंबर था, दूसरा महीना जनवरी था। स्टॉक ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक को चलाने वालों ने इसे नीचे नहीं जाने दिया। ठीक, स्टॉक फिर दोबारा से मूव करने लगा, शायद कि अपने पुराने हाई को जो इसने बनाया नवंबर में, इसे तोड़ के ऊपर जाने के लिए, लेकिन कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि इसने एक हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया, लेकिन टूट गया। अब ये स्टॉक ऊपर और कितना और कब जाएगा, देखिए स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है तो वो 2050 रुपये की कीमत तक गिर सकता है, 40-50 रुपये की कीमत तक गिर सकता है, इससे ज़्यादा गिरेगा ही नहीं। अगर ऐसे टाइम पे जब ये गिर चुका होगा तब आप एंट्री लें तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और स्टॉक ऐसा भी नहीं है कि फिर 2050 रुपये की कीमत तक ही आए या फिर इससे ऊपर ना जाए अगले ट्रेडिंग डे में। हो भी सकता है कि पॉजिटिव ओपन हो और फिर मार्केट खुलते खुलते नेगेटिव हो जाए। बहरहाल कोशिश तो यही करेगा 2050 रुपये तक आने की। इसका जो अगला जो टारगेट है, मान लीजिए अगर बाई चांस आपने ऐसे स्टॉक ने भी वो कीमत पकड़ी, आपने भी इसमें एक सेफ एंट्री बना ली, उसके बाद से अगला टारगेट अगर आप रखना चाहें तो 2150 का आराम से स्टॉक भी इस कीमत को ग्रैब कर लेगा। भले ही स्टॉक गिरे लेकिन फिर भी स्टॉक उस कीमत को ग्रैब कर लेगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा। मेरी वीडियोज आपके सामने आती रहेंगी। क्वेश्चन कमेंट के लिए आप मुझे लिख सकते हैं, जो मैंने कहा उतना तो होगा। फिर अगर फिर भी किसी वजह नहीं, इसने जो अपना पुराना हाई सितंबर में बनाया, कोशिश इसने की कि वो थोड़ा सा और ऊपर जाए, उसे तोड़ने की कोशिश करे। इस अब तक तो नहीं तोड़ पाया है, शायद अब तोड़ दे आने वाले दिनों में। तो ऐसी कोशिश करने के लिए अगर ये ऊपर जाता है, ये अभी जो अपना इसने हाई बनाया है इसे तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो वो कोशिश करेगा नवंबर में अपना जो हाई बनाया उसे तोड़ दे और फिर एक नया हाई दे दे। उसके बाद फिर गिरे ना गिरे अलग चीज़ है। तो फ़िलहाल तक की तो कंडीशन मैंने ये बता दी आपको कि गिर सकता है, लेकिन शर्तों के साथ।
गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। लेकिन ऐसे में आप बस सेफ एंट्री बना लीजिए। दूसरा, अगर स्टॉक में हैं आप तो घबराइए मत। घबराना स्टॉक मार्केट में सबसे बुरी चीज़ है। नुकसान हो रहा है आपको, नहीं हो रहा वो नुकसान, केवल आपको दिख रहा है, असल में कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है। बाकी अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बोलना चाहें, फ़ोन करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और किसी चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।